अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम ख़वातीन के हवाले से बात करने वाले हैं। आज का नुस्खा जो है वो ख़वातीन का ही ख़ास तौर पर नुस्खा है। और आज जो मौजू है हमारा ख़वातीन के हवाले से वो उनके निस्वानी हुस्न का है। वो ख़वातीन जिनकी ब्रेस्ट जो है, पिस्तान जो है वो लटक जाते हैं और उनका जो निस्वानी एक हुस्न है जो कुदरत ने दिया है वो कम पड़ जाता है। अब इसमें मतलब कोई ऐब वाली बात नहीं है। बाज़ लोग मतलब कहते हैं कि ये क्या है और इस तरह के नुस्खे न दिया करें। देखें, जहाँ आप लोग मुझसे तलब करते हैं मर्द हज़रात, सूरत अंजाल का नुस्खा दे दें, फ़लाँ चीज़ का नुस्खा दे दें, सबसे ज़्यादा मतलब आप लोगों के इस किस्म के मैसेजेस आते हैं। तो जहाँ आप लोगों के लिए नुस्खा जात लेके आए जाते हैं तो वहाँ ख़वातीन का भी हक़ है कि उनको भी। और आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मुझे एक मतलब बहन की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो है ख़वातीन में पिस्तानों का लटक जाना। अब इसमें लटक जाने की काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर तो मतलब माँ फ़ीड करवाती है बच्चे को तो उसके बाद ऐसा देखने में आ जाता है, या फिर वैसे ही कमज़ोरी की वजह से भी ये मसला देखने में आ जाता है, या फिर एज का एक ऐसा फैक्टर होता है कि एज अगर आपकी ज़्यादा हो रही है तब भी ये मसला आपको देखने में आ जाता है। तो बहरहाल अगर एज का मसला है कि मतलब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है फिर तो मैं माज़रत ही करूँगा। फिर मुश्किल है कि कोई नुस्खा भी काम करेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और वजह है तो बहुत बेहतरीन और रिजल्टेड नुस्खा है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। बेख बधारा, और उसके बाद हमें चाहिए होगी सूंठ, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होगी असगन नागौरी, और हस्ब ज़रूरत अगर आप डालना चाहें तो आप लोग मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपको स्क्रीन पर लिखा भी मिल जाएगा। सूंठ हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, असगन नागौरी हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, और बेख बधारा जो है ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ये भी आपको चाहिए होगा 50 ग्राम। मतलब ये तीनों चीज़ें आपको हम वज़न चाहिए। अगर आप मिश्री डालना चाह रहे हैं तो 50 ग्राम आप इसमें मिश्री का ऐड कर लें। अगर आपको शुगर है या कोई और मसला है या आप लाइक नहीं करते मीठे को तो आप मिश्री को ना डालें। अब आपने इन तीनों चीज़ों को सफ़ूफ तैयार कर लेना, पाउडर कर लें बिल्कुल बारीक। इसका कपड़े के साथ छान लें या छन्नी के साथ छान लें तो आपकी दवा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब इसकी मिकदार ख़ुराक की अगर बात कर लें तो आधा चम्मच चाय वाला सुबह, आधा चम्मच चाय वाला शाम। अब ये दोनों वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खाली पेट भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी। अगर खाली पेट कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। और अगर खाना खाने के बाद कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म दूध के साथ। ये कम से कम आपको 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ मतलब ये जो मर्ज़ मैंने आपको बताया है पिस्तानों का लटक जाना, इसके साथ साथ आपको और बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो हासिल होंगे। ख़ास तौर पर ख़वातीन में कमर में दर्द उनके बहुत ज़्यादा रहता है, जिस्म थका थका रहता है क्योंकि घर का काम काज करती हैं तो बड़ा इन पर बोझ होता है। तो बहरहाल अगर आप ये नुस्खा वैसे भी बना के एक टॉनिक के तौर पर, जनरल टॉनिक के तौर पर भी बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और अच्छा नतीजा आपको मिलेगा। टांगों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जिस्म का दुखना, जितने मतलब ये आ जाती हैं अलामत, ये सब इंशाल्लाह इस नुस्खा से बेहतर होंगी। तो बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।